10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 आपके 4 तारीख को गणित का पेपर होने वाला है। उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें आपकी 14वीं प्रश्नावली जो आपकी 11 नंबर की प्रश्नावली है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही एक आपके 15वीं प्रश्नावली जो आपके 4 नंबर की, टोटल ये दोनों प्रश्नावली आपके 15 नंबर की है। अगर आप इन दोनों प्रश्नावलियों को भी अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं तो आपके 15 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। और बहुत ही आसान से इसके सवाल है, थोड़ा सा इसमें आपको समझना है केवल। तो हम पहले इसमें आपके सांख्यिकी वाली प्रश्नावली 14वीं प्रश्नावली जिसका नाम है, जिसमें आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक दे रखा है, ये पढ़ेंगे। फिर हम इससे संबंधित जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं आपके इसमें। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो माध्य ज्ञात करने से पहले आपको प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपकी है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या की माध्य ज्ञात करना है, तो ये आपको 5 प्राकृत संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपको पहले जो मैं समझा देता हूं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत क्या होती है, भाज्य, अभाज्य, ये किस प्रकार की संख्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं और ये शुरू होती है आपके 1 से। जब हम गिनती बोलते हैं वो प्राकृत संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो अनंत तक जाती है, ये एक होती है आपकी पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या के पहले 0 लगा दिया जाता है, ये प्राकृत संख्या है, इससे पहले अगर ये 0 लगा दिया जाता है, ये प्राकृत संख्या क्या बन जाएगी? आपके पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में इस 0 का अंतर होता है। प्राकृत संख्या में अकेला 0 नहीं होता है, पूर्ण संख्या में अकेला 0 होता है। अब अगली बात करते हैं सम संख्या की। तो सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। अभाज्य संख्या वे संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, या फिर उसमें केवल 2 संख्याओं का ही भाग जाता है, या तो 1 का भाग जाता है या फिर उस खुद संख्या का ही भाग जाता है। जैसे 2 में 2 का ही भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है, 3 में 3 का ही जाता है या फिर 1 का जाएगा, 5 में 5 का ही 1 का, 7 में 7 का ही 1 का। आपसे पूछे कि 9 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आपको कहना पड़ेगा कि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 में 9 के अलावा और 1 के अलावा इसमें 3 का भाग भी जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। आपसे पूछे कि 13 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि 13 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 में 13 का ही भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अभाज्य संख्या अलग है और विषम संख्या अलग है। ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है इस अभाज्य और विषम वाली संख्या में ही होता है। तो ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई 2 3 5 7 11 13 17। तो ये कुल टोटल संख्या है आपके 1 से लगा के 100 तक की जो गिनती में टोटल आपके 25 अभाज्य संख्या है, जिसमें खुद का और 1 का ही भाग जाता है, ऐसी 25 संख्या है। तो ये आपको याद कर लेनी है, देख लेना इनको। फिर आपके गुणज पूछ ले, तो गुणज का मतलब उस पहाड़े में आने वाली संख्या। 3 का गुणज पूछे तो 3 का पहाड़ा बताना है, 4 का गुणज पूछे तो फिर आपको 4 का पहाड़ा बता देना है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16। इसी प्रकार से जिस भी संख्या का गुणज पूछे, आपसे पूछे कि 5 के प्रथम 5 गुणज, 5 के प्रथम 5 गुणज, तो आप लिखेंगे 5 का पहाड़ा 5 तक, 10 15 20 और ये 25। ये प्रथम 5 के 5 गुणज हैं। तो इस प्रकार से आपको गुणज वाला प्रश्न भी पूछ सकता है। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कैसे ज्ञात करना है। देखो, प्रथम 5 पूर्ण संख्या जो होती हैं वो होती है आपके 0 1 फिर 2 3 और 4। ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या है। ये प्रथम वाली संख्या चुनना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी तो आप आगे सवाल है वो सेम टू सेम हो जाएगा। इन सभी की करेंगे हम जोड़ और फिर हम करेंगे इनमें 5 का भाग। 5 का भाग क्यों दे रहे? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 5 पूर्ण संख्या, इसलिए। तो इन सभी की जोड़ कर लेंगे, 1 की 2 की 3 की 4 की, तो इनकी जोड़ कितनी आएगी आपके 10 आएगी। 10 में 5 का भाग देंगे तो माध्य कितना आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य आप याद करेंगे तो भी ये फिक्स नंबर है, इसका उत्तर 2 ही आता है। तो ये तो आप इनके माध्य आपको याद कर लेना है या फिर आपको निकालना आ जाना चाहिए। आपसे पूछे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ से हटा देंगे, इसमें हम 5 और जोड़ देंगे। ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो गई, 1 से लगा के 5 तक। इनकी जोड़ कितनी हो जाएगी? तो इनकी जोड़ अब आपके पहले 10 हो रही थी, अब ये 5 और जोड़े तो फिर ये 15 हो जाएगी। और 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो माध्य है वो कितना हो जाएगा आपके? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करो, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करो, तो आप जो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपको प्रथम 5 संख्या निकालना जरूरी है। सम संख्या के जब भी आप चयन करें तो ध्यान रखना है इसके पहले 0 नहीं आता है। सम संख्या में 0 नहीं आता है, अकेला 0 किसी के साथ में लगा हुआ हो तो वो आ सकता है, वो सम संख्या होगी। अकेला 0 सम संख्या नहीं है, लेकिन इसके साथ में 1 लगा हुआ है, 10 है, तो 10 फिर सम संख्या होती हैं। तो ये आपको सम संख्या का चयन करते समय ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी तीसरा कि ए बी और सी का गणितीय माध्य
निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको 3 संख्या दे रखी है ए, बी और सी, इन तीनों का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो दी गई संख्या है उनको जोड़ते हैं और कितनी संख्या है उतनी संख्या का भाग दे देते हैं। तो इसमें आपके 3 संख्या दिखाई दे रही है, तो माध्य बराबर हो जाएगा आपके माध्य बराबर ये ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे में कितनी 3 संख्या है तो 3 ले लें। मान लो यहाँ पे पी क्यू आर दे दे आपको, पी क्यू आर, इनका माध्य ज्ञात करो तो क्या करेंगे P प्लस क्यू प्लस आर और इसमें भाग दे देंगे 3 का। यहाँ पर अगर आपको S भी हो तो इसमें हम S भी जोड़ देंगे और फिर हम 3 की जगह पे 4 का भाग दे देंगे। जितनी संख्या हो उतनी संख्या का भाग देके हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो ये तो आपके तीसरा प्रश्न। फिर आता है आपके प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न ये है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ग अंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। ये वर्ग चिन्ह आपको निकालना आना चाहिए। पहले ये 24 से 30 क्या है इसको हम देख लेते हैं। इसको हम 24 माइनस 30 नहीं पढ़ते, ध्यान रखना है। इसका मतलब ये होता है कि 24 से 30 के बीच की संख्या है। तो ये जो 24 है इसको कहा जाता है निम्न सीमा, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपके निम्न सीमा। और ये जो 30 है इसको कहते हैं उच्च सीमा या ऊपरी सीमा, उच्च सीमा या ऊपरी सीमा कहा जाता है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको कहा जाता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में इन दोनों का हम अंतर ज्ञात करते हैं, जिसमें हम बड़ी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा लेते हैं। यानी कि बड़ी संख्या जो है इधर 30 है, इस 30 में से इस 24 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपके 6 बच जाएगा। हमें पूछा गया है इसमें कि इसका वर्ग चिन्ह क्या है। 2 चीज़, आपने वर्ग चिन्ह तो पढ़ा होगा लेकिन दूसरा शब्द पढ़ा होगा, यहाँ पे आपने मध्यमान पढ़ा होगा। इसको मध्यमान कह दो या इसको वर्ग चिन्ह कह दो, दोनों एक ही है। ये कैसे ज्ञात करते हैं मध्यमान और वर्ग चिन्ह, इसमें हम निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा या ऊपरी सीमा इन दोनों को जोड़ते फिर इसमें 2 का भाग लगाते हैं। तो इसमें आपके ये 24 से 30 है तो हम क्या करेंगे 24 में 30 को जोड़ेंगे, फिर हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे। 24 में 30 को जोड़ दो कितना आएगा, ये 4 की 4 ही, 2 और 3 5 हो जाएगा और बट्टे में 2 आएगा। 57 में 2 का भाग, 54 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, ये 27 बार जाएगा। तो ये इसका जो मध्यमान के दो या वर्ग चिन्ह के दो कितना आएगा आपके 27 आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये मध्यमान ज्ञात करना आना चाहिए। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपके 27 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। कई सारे सवाल इसमें से बन सकते हैं। आपसे इसमें निम्न सीमा पूछ सकते हैं, आपसे ऊपरी सीमा पूछ सकते हैं, वर्ग चिन्ह पूछा जा सकता है, इनका वर्ग अंतराल पूछा जा सकता है। वर्ग अंतराल को हम H से लिखते हैं। मध्यमान या फिर आपसे वर्ग चिन्ह पूछ सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बट्टे में 2। 24 प्लस 30 किया 54 आया, 2 का भाग दे तो 27 इसका उत्तर आया। तो ये हमने जिसमें वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लिया। अब हम आपको अगला सवाल करवाते हैं। अगला सवाल जो है आपके ये 5वां सवाल है, एक बहुलक की आपको बहुलक वर्ग की बारंबारता बतानी। इसके लिए आपको बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। मैं इसको यहाँ से मिटा के आपके बहुलक का जो सूत्र है उसको लिख लेते हैं। बहुलक का सूत्र क्या होता है, z बराबर एल प्लस, बहुलक का जो सूत्र होता है z बराबर ये होता है एल प्लस, यहाँ पर आएगा आपका f1 माइनस f0 बट्टे में 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा में आता है आपका h आता है, गुणा में आपका आ जाएगा यहाँ पे h। तो इसको हम यहाँ से इंटू h आ जाएगा। तो यहाँ पर ये l होता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है और ये जो होता है f1 ये हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। बहुलक वर्ग की बारंबारता f1 होती है, ये बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता होती है। ये f2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की जो बारंबारता होती है। तो यहाँ पर जो h है वो वर्ग अंतराल के रूप में जाना जाता है। इसमें पूछा गया है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता f1 होती है, सबसे अधिक बारंबारता बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है जो कि कितनी देर की आपके 15 देर की। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके 15 हो जाएगा। आपसे पूछे कि बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता कितनी है, तो ये f0 जो होती है वो ठीक पहले की होती है, f0 पहले की होती है और f2 जो होती है ठीक बाद वाली होती हैं। तो इसमें तो आपके f0 ही दे रखी, तो ये आपकी f0 6 है जो कि इससे पहले की बारंबारता है और ये 2f है, इसलिए अब यहाँ पे 2 × 15 किया तो 30 हुआ है। तो इसमें आपसे पूछे कि वर्ग अंतराल कितना है, तो वर्ग अंतराल आप लिखेंगे 5। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, तो 18 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, तो 18 है। इसी सवाल से आपको पूछे कि बहुलक वर्ग की उच्च सीमा ज्ञात करो, तो ये निम्न सीमा है और अंतर कितना है 5 का। तो हम क्या करेंगे उच्च सीमा ज्ञात करने के लिए उस 18 में 5 जोड़ देंगे, जो कितना आ जाएगा 18 और 5 23 निकाल लेना। देखा 23 में से 18 तो आपके 5 ही बचेंगे। ठीक है, तो वर्ग अंतराल ये वर्ग जो है वो क्या है आपके 23 से 18 या 18 से
23। तो ये आपके जो वर्ग अंतराल इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये F1 F0 इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने बहुलक का पहले एक वीडियो बना रखा है, आपने देखा होगा तो आपको काफ़ी फायदा भी मिलेगा परीक्षा में। छठा प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपके प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वो ज्ञात करने के लिए आपको इसका सीधा सूत्र याद कर लेना है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए पहले तो आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं की योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं की जो योग होता है, n प्राकृत संख्या का योग वो होता है आपके n कोष्टक n+1/2। ये तो होता है आपके प्राकृत संख्याओं का योग। अब आपको ये तो योग हो गया, अब इसमें n का भाग देना पड़ेगा, तो इंटू करेंगे हम इसमें n, ये n से n कट जाएगा तो इसका उत्तर कितना बचेगा आपके n+1/2। ये सीधा सा सूत्र है कि आपको प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य पूछे तो आप जितनी भी संख्या है उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग दे देना, इसका आपका सीधा उत्तर आ जाएगा। जैसे हमने ऊपर है जो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का आपने माध्य ज्ञात किया था तो वो कितना आया था, 3 आया था। इसको हम कर लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा आपके 5, n का मान 5 हो जाएगा, तो 5 और 1 6/2 करेंगे तो आपके उत्तर डायरेक्ट ही 3 इसमें आ जाएगा। तो अब अगर आपके यहाँ पे 4 दे रखा है तो प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग माध्य ज्ञात करो, तो 4 और 1 5/2 करेंगे तो 2.5 इसका आ जाएगा। जैसे भी आपके सवाल दे इसमें आप ये सीधा सूत्र है, ये n प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है n+1/2। 10 संख्या दे रखी तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11/2 करेंगे तो 11/2 यानी कि 5.5 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका सीधा है n प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है ये। और n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो इसमें फिर हम लिखेंगे n कोष्टक n+1 और बट्टे में 2। यह आपने जो 5वीं प्रश्नावली में पढ़ा होगा, n प्राकृत संख्याओं का योग सीधे ही ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करना है तो फिर n संख्या तो n का भाग देंगे, n से n कट जाएगा तो n+1/2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आलेख के द्वारा देखो ये माध्य ज्ञात कर सकते हैं और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आलेख आपके सबसे अधिक बारंबारता जो है उसको हमें जो बहुलक के रूप में देख सकते हैं, ये सबसे अधिक बारंबारता ये बहुलक हो जाएगा। ये जो है इसको हम त्वरण वक्र के द्वारा जो निकाल सकते हैं, त्वरण जो वक्र है उसके द्वारा, संचयी बारंबारता वक्र के द्वारा माध्यक को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन माध्यक को जो हम आलेख के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये माध्य होता है, माध्यक होता है और बहुलक होता है। माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों ही आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, इसलिए इनको उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक बारंबारता वाले मान को हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बहुलक कहा जाता है। जबकि औसत पूछे तो आपकी माध्य हो जाएगा, बीच का मान पूछे तो आपके माध्यक हो जाएगा। ये मध्य मान होता है, माध्यक बीच की संख्या, और सबसे अधिक जो संख्या आती है उसको हम बहुलक कहते हैं। ये क्वेश्चन है आपके 10वां। प्राप्तांक आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका पूछे या फिर आपसे माध्यक पूछे, दोनों एक ही चीजें, एक ही तरीका है। जब भी आपसे माध्यक या माध्यिका पूछे तो आपको गिनती के रूप में इनको लिखना पड़ेगा, इनको आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो हम इसको आरोही क्रम में लिख रहे हैं, गिनती के रूप में लिख रहे हैं। सबसे पहले इसमें आएगा सबसे छोटी संख्या 3, फिर 3 के बाद में आएगा इसमें 5, फिर 5 के बाद में आएगा 7, और फिर है 9, फिर है 10। टोटल कितने नंबर है, ये 6 नंबर, और एक आएगा इसमें 12। तो ये आपके टोटल 12 नंबर है। अब 12 नंबर है तो इसमें बीच की संख्या तो नहीं आएगी, तो फिर हम बीच की 2 संख्या को लेकर इसका उत्तर निकाल सकते हैं। 2 इधर छूट जाएंगे, 2 इधर छूट जाएंगे। 7 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 + 9/2 करेंगे। 7 और 9 जोड़ेंगे तो 16/2 बराबर 8 इसका उत्तर आएगा। देखो 7 और 9 के बीच में क्या आता है, 8 आता है, तो ये 8 इसका आंसर है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर कितना आ जाएगा, आपके 8 आ जाएगा। ये ऑप्शन इसके गलत दे रखे माध्यिका में, तो इसका उत्तर कितना आएगा, आपके 8 आएगा। अगर ये आपके केवल ये संख्या दे रखी होती, ये केवल 5 संख्या होती, ठीक है, यहाँ तक, तो इसमें फिर हम माध्यिक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इधर से बराबर संख्या छोड़ देते हैं, इधर से भी बराबर छोड़ देते हैं। बीच में जो संख्या आ रही है 7, वो अपना माध्यक हो जाता। लेकिन बराबर संख्या नहीं छूटे, मान लो सम संख्या आ जाए, विषम में तो हम छोड़ देंगे, जैसे 1 आ जाए, 3 5 7 11 13 17 ऐसे आ जाए, तब तो हम बीच की संख्या ज्ञात कर लेंगे। लेकिन सम संख्या आ जाए, जैसे 4 आ जाए, इस 4 नंबर आ जाए, जैसे 1 2 3 4 और 5, इसका हमको माध्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, अब बीच की संख्या तो कोई है नहीं इसमें, तो बीच की 2 संख्या को लेंगे, 3 और 4 को, इन दोनों को जोड़ के फिर हम 2 का भाग दे देंगे, तो 7/2 यानी कि वो आएगा आपके 3.5। जो 4 और 3 के बीच में क्या आता है, 3.5, ये अपना माध्य है, माध्यक है। 6 संख्या ले ले, जिस प्रकार से हमने 6 में ये 8 ज्ञात किया था, वैसे आपके 10 में दे दे, तो आपको बीच की 2 संख्या लेके उनको जोड़ के 2 का भाग लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें बहुलक ज्ञात करना है।
बहुलक ज्ञात करने के लिए जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो हमारा बहुलक होगा। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4, सबसे अधिक बार देखो 3 आ रहा है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा। कितनी बार आ रहा है वो इसका आंसर नहीं होगा, कौन ज़्यादा बार आ रहा है वो अपना आंसर होगा, तो इसका आंसर आपके 3 आएगा। बहुलक बराबर 3, सबसे अधिक बारंबारता इसमें 3 है, तो बहुलक जो सबसे अधिक बारंबारता होती है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है, तो इसमें 3 अपना बहुलक होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में आपको अंतर पता करना है। तो देखो ये बीच में संबंध बताना है कि क्या संबंध होता है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से ये से समझ सकते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसको कैसे याद करेंगे, बहुलक बराबर माध्यक में आपके 3 अक्षर है तो इसकी गुणा में 3 कर देना, माध्य में 2 अक्षर है तो इसकी गुणा में 2 कर देना और माइनस कर देना, तो यही आपका जो संबंध होता है। या इसको यूं भी बता सकते हैं, बहुलक प्लस ये 2 माध्य इधर ले आओ, प्लस का 2 माध्य हो जाएगा और बराबर में 3 माध्यक। ये भी आपकी परीक्षा में आ सकता है, जो आपकी किताब में यही दे रखा है कि बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्यक। तो ये 2 किसके साथ में आएगा, माध्य के साथ में 2 अक्षर है तो 2 मान लो इसको, और 3 माध्यक के साथ में आएगा, तो थोड़ा सा इसको आप इस प्रकार से देख लेना, बाकी तो फिर पक्षांतर करके इसको निकाल लेना। इसका उत्तर कितना आएगा, आपके बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 है और बहुलक 13 है तो आपको माध्य ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवाल आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको ये सूत्र लगाना है। सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये सूत्र लगाएंगे और माध्य, माध्यक और बहुलक का मान लिखेंगे। 2 माध्य हमें ज्ञात करना है इसमें माध्यक, तो बहुलक का मान कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 13 बराबर 3 इंटू माध्यक हमको ज्ञात करना है, तो माध्यक वैसे वैसे रखेंगे माइनस 2 और माध्य कितना दे रखा है 16, तो इंटू करेंगे 16, यह आ जाएगा आपका 13 बराबर 3 माध्यक और माइनस में 16 दूनी 32, माइनस के 32 को इधर ले आओ तो ये 13 में 32 जुड़ जाएंगे, बराबर बचेगा हमारा 3 माध्य, 3 माध्य। 32 में 13 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 3 और 1 4, बराबर कितना आएगा 3 माध्यक। हमें माध्यक ज्ञात करना है तो इस 3 का भाग लगा दो 45 में, 45 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, तो माध्यक बराबर आ जाएगा आपके 45/3 यानी कि 15 इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, माध्यक पूछ लेंगे, माध्य पूछ लेंगे या फिर बहुलक पूछ लेंगे। 3 चीज़ें दे रखी हैं आपको तो 2 दे देंगे और तीसरी चीज़ पूछ लेंगे। इस प्रकार से पक्षांतरण करके आपको ज्ञात कर लेनी है। अगला जो क्वेश्चन है आपके 13वां क्वेश्चन, 13वां तो हो गया, हम 14वां देखते हैं। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संचयी बारंबारता सारणी किसमें बनाई जाती है, देखो माध्य में तो कोई संचयी बारंबारता सारणी नहीं आती है और बहुलक में तो बिल्कुल भी सारणी नहीं बनाते हम, तो संचयी बारंबारता जो सारणी बनती है वो आपके माध्यक में बनती है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हम CF ज्ञात करते हैं, इसी को संचयी बारंबारता कहते हैं। तो संचयी बारंबारता सारणी CF जो ज्ञात करते हैं वो माध्यक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और एक होता है त्वरण वक्र, इस त्वरण वक्र से भी जो हम इसमें माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो संचयी बारंबारता का तो उत्तर हो जाएगा आपके माध्यक, और त्वरण वक्र के द्वारा भी हम संचय ये माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न आपके बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपने सीधा जो माध्य हो तो ज्ञात करना सीख लिया होगा, हम इसमें आपके कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। तो कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, ये जो दे रखा है इसका आपको x ज्ञात करना पड़ेगा, मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका मध्यमान ज्ञात करेंगे, फिर ये जो में f दे रखा है इस f को हम लिखेंगे और फिर इस x से फिर इस मान को हम छोटा करेंगे, उसी को हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। अगला जो सवाल आपके ये है बारंबारता का आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए मतलब बहुलक दे रखा है आपको और इसमें आपके लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। तो बहुलक तो आपको दे रखा है, इसमें आपको लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बहुलक अगर 36 है तो वो इसका जो बहुलक वर्ग है वो क्या होगा, 36 बीच की संख्या है, तो 36 किसके बीच में आते हैं, 30 और 40 के बीच में आते हैं। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। बारंबारता जो है वो सबसे अधिक ये वाली रहेगी, है ना। तो ये सबसे अधिक बारंबारता फिर आपके 16 है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी बारंबारता आपके 16 है। तो ये हमारा F1 का मान होगा, F2 है और ये वाला F जो आपका F0 है। आपको F0 का मान ज्ञात करना है। बाकी इसमें जो L का मान है वो 30 हो जाएगा और H का मान है वो 10 हो जाएगा और बाकी जो बहुलक हम ज्ञात करते हैं उसकी जगह पे हम 36 लिख लेंगे।
तो सूत्र जो बनेगा वो आपकी इस प्रकार से रहेगा, ये बहुलक f बराबर ये हो जाएगा आपके z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये z का मान कितना दे रखा है, 36 दे रखा है आपको। l का मान कितना लिखेंगे, l का मान लिखेंगे इसमें 30। ये 30 से 40 हमने क्यों लिया, क्योंकि ये इस बहुलक से हमको पता चल जाता है कि हमारा बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक आता है वो बहुलक वर्ग के बीच में आता है। 36 किसके बीच में, 30 और 40 के बीच में, तो ये हमारा बहुलक वर्ग है। इसमें l कितना है, 30 है, तो l बराबर हो जाएगा आपका 30 प्लस f1 का मान कितना है, 16 है, 16 माइनस f0 वैसे वैसे लिखेंगे क्योंकि f0 में ज्ञात करना है, 2 इंटू f0, f0 कितना है, f1 कितना है 16 माइनस f0 माइनस f2 का मान कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे, इंटू h का मान 10 आएगा। यहाँ पर h का मान कितना है, 10 है, तो ये h हम 10 लिख लेंगे। ये जो हमने h लिखा 10, अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ बाकी कर लेंगे। तो यह आएगा आपका 36 बराबर, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपका 36 माइनस 30 बराबर आएगा आपका 16। इसको हम करेंगे 16 माइनस f0 और बटे में आ जाएगा 16 दूनी 32 और 32 माइनस f0 और माइनस में 12। तो 32 में से ही 12 को माइनस कर देंगे, जो कितना बच जाएगा आपके, ये बचेगा आपके 20, तो यहाँ पे 20 बच जाएगा। और ये 36 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके 6, तो 6 बराबर ये आएगा आपके 16 माइनस f0 बटे में 32 में से 12 गए तो 20 माइनस f0। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को इस 20 माइनस f0 से गुणा करेंगे। तो 6 से गुणा करके मैं यहाँ पे लिख लूँ सीधा ही, 6 को 20 से गुणा करके 6 दूनी 12 120 माइनस 6f0 बराबर बचेगा हमारा 16 माइनस f0। ये माइनस के 6f को इधर ले जाओ और 16 को इधर ले आओ, तो ये आपका जो आ जाएगा वो आएगा 120 माइनस का 16 इधर आएगा तो प्लस के 16 बराबर ये माइनस के जो आपके f0 हैं वो इधर आएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस का f0 और प्लस के 6f0, तो माइनस के f0 और इसमें 6fj और जोड़ेंगे तो ये कितना बच जाएगा आपके 5f0। तो ये 5f0 बराबर इधर इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 है और इसमें 16 और जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके 36 हो जाएंगे, तो 136 और बराबर में हमारा f0 है 5f0। f0 का मान ज्ञात करने के लिए 5 का इसमें भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका f0 का मान होगा। इस प्रकार से आपको इसमें f0 का मान ज्ञात करना है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है, तो ये आपको माध्य माध्यिका और बहुलक निकाल लेना है इसमें से। और एक सवाल आपके है जिसमें से आपको बारंबारता सारणी बनानी है, वापस 18 से कम 16 से 60 से अधिक वाले इसका आपको माध्यक निकालना है।